Namaste, I'm Arpita, a special educator and a trainer. काफ़ी दिनों बाद आज दोबारा से मैं आपके सामने हूँ और ट्राई करूँगी कि फिर से कंटिन्यू मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ सकूँ। और अभी जब लास्ट मैं आपके सामने वीडियोस नहीं लेके आ सकी तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं और कुछ फीडबैक्स आई हैं जो लास्ट वीडियोस मैंने बनाई हैं, तो उन्हीं पे भी काम किया है। तो अभी ट्राई करूँगी कि अब कंटिन्यू वीडियोस ला सकूँ और कोई शिकायत का मौका ना मिले। तो अभी एक शिकायत आई है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, फ्रॉम यूपी। तो वहाँ से कुछ लोग हैं, उन्होंने बोला है कि आप हिंदी का यूज़ बहुत कम कर रहे हैं और हम लोगों के कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर सकूँ सो दैट आप लोगों को समझ आ सके। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जो 21 डिसेबिलिटी की जो सीरीज़ मैंने शुरू की थी, ऐसा नहीं है वो बीच में छोड़ दी है। आई कंटिन्यू दैट ऑल्सो, बट ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो जल्दी आंसर करने ज़रूरी हैं, बिकॉज उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिन्होंने मुझे कॉल करके बोला है, तो मैं वही उनको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। और साथ साथ में और भी लोग जो जिन्होंने नहीं बोला है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, आई होप सो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको स्टार्टिंग बता रही हूँ कि हम अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट कैसे कर सकते हैं। अ, हर चीज़ में ही होगा वैसे तो ये, बट बेसिकली उन्होंने मुझसे पूछा है इंडिपेंडेंट राइटिंग एंड रीडिंग कैसे करा सकते हैं बच्चे को। स्कूल में हम इंडिपेंडेंट कैसे कर सकते हैं बच्चे को कि उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहली चीज़ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बच्चे को, सबसे पहली चीज़ है कि आपको उसके इंटरेस्ट पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं हमेशा यही बोलती हूँ, किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले, आप क्लिनिक में हैं, आप अपने बच्चे को घर पे सिखा रहे हैं, कहीं पे भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं, जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इस चीज़ को समझिए कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है बच्चे की नीड्स, उसकी इंटरेस्ट। ठीक है, तो जैसे कि हम रेनफोर्समेंट देते हैं बच्चे को, रेनफोर्सेस हमें पता होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहला काम होता है मोटिवेशन। ठीक है, आप भी कोई भी चीज़ करते हैं, लाइक हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो मेरी कोई ना कोई एक गोल है ना, एक एक मोटिवेशन है कि मुझे ये चीज़ इसलिए करनी है। तो जब तक बच्चे के पास एक मोटिवेशन नहीं होगा ना, तब तक वो आपको उस चीज़ को उतने अच्छे लेवल पे नहीं करके देगा। तो सबसे पहली चीज़ आपके लिए यही होनी चाहिए कि आप बच्चे को मोटिवेशन दीजिए। तो सबसे पहले आपको उसके इंटरेस्ट को जानना है, उसकी नीड्स देखनी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो उसको पसंद हो वो उसकी कहीं ना कहीं कहीं इतना यूज़फुल ना हो, तो हमें अकॉर्डिंग टू दैट कि भाई उसके लिए यूज़फुल भी हो वो चीज़ और उसको मोटिवेशन भी उससे मिले। ठीक है, तो उसमें कुछ भी आ सकता है। तो हमें उसके इंटरेस्ट को जानने के बाद हमें उनकी हेल्प से आगे की चीज़ें करनी है, जो मैं आपको अब डिटेल में हर वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। तो आज हम बात कर रहे हैं इस इंटरेस्ट के बाद। सबसे पहली चीज़, अब आपने इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया है कि बच्चे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप क्या करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो हम जो सेकंड स्टेप है वो ये लेंगे कि हम इमिटेशन कराएंगे बच्चे से। अब इमिटेशन क्या होता है? इमिटेशन होता है किसी भी चीज़ को कॉपी करना। ठीक है, तो बच्चा आप किसी कोई भी चीज़ ले लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली हमें बच्चे को कराना क्या है कि इंडिपेंडेंट बनाना है हर तरीके से। तो हर चीज़ में इंडिपेंडेंसी कब आती है? ठीक है, आप एक मैथ्स का क्वेश्चन ले लीजिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेशल और नॉर्मल वन। आप कोई भी हो, आप एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उससे पहले आपको एक मतलब एक एग्जाम्पल सॉल्व चाहिए होता है ना, एक एक थ्योरम चाहिए होती है कि हाँ भाई ये इस तरीके से होगा। तो उसी तरीके से आप वहाँ से कॉपी कर रहे हैं ना, चीज़ें समझ रहे हैं ब्रेन में, एंड देन यू आर राइटिंग डाउन। तो इसी तरीके से सबसे पहली जो शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की, आप लाइफ लॉन्ग उसको कुछ भी सिखाएंगे, तो सबसे पहली चीज़ बच्चे का इंटरेस्ट, एंड देन उसके बाद हमें 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 करानी है इमिटेशन, मीन्स कॉपी। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को कॉपी कराना है, एक्शंस में कॉपी कराना है, लिखने में कॉपी कराना है, किसी भी चीज़ में कराना है। अब इमिटेशंस हम किस तरीके से लेते हैं? इमिटेशंस हम सबसे पहले बच्चे के इंटरेस्ट के साथ, मतलब कि उसके जो भी वो पसंद करता है, लाइक उसको गाना पसंद है। ठीक है, तो आप गाने से
इमिटेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो आप क्रिकेट ले लीजिए। पहली चीज़ कि आप उसमें कोई इमिटेशन वाली चीज़ें डाल लीजिए, कि आप उसको बोलिए कि आप बॉल को ना इस वाले हैंड से ऐसे थ्रो करो और इस वाले हैंड में कैच करो। ठीक है, तो यू आर, ठीक है, आप उसको एक इमिटेशन का वो दे रहे हो और उसी की चीज़ में दे रहे हो जो उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, तो उसमें बच्चे का मोटिवेशन हाई रहेगा और वो चीज़ों को जल्दी सीखेगा। तो ये सबसे पहली चीज़ हम लोग करेंगे बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, मोटिवेशन एंड देन इमिटेशन। ठीक है, इमिटेशन ऐसे ही हम गाने में अगर हम करें तो गाने में जैसे कि सा रे गा मा, आई नो मेरी सुरील नहीं है, हंसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से आप बच्चे को सिखा सकते हैं गाना। ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग लेवल पे वो आपको बिल्कुल एकदम बढ़िया से करके दे देगा, जैसे आप कर रहे हो वैसे ही कर देगा। जैसे आपने ऐसे बोल उछाल कर ऐसे पकड़ ली और ऐसे किया और ऐसे, ज़रूरी नहीं है। स्टार्टिंग में ऐसा भी हो सकता है कि उससे पकड़ी ना जाए, नीचे गिर जाए। देन ऑल्सो यू हैव टू रेनफोर्स। ठीक है, कि नहीं नहीं वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हो, वेल डन, कीप इट अप। इस तरीके से आप कुछ कुछ मतलब वर्बल उसको रेनफोर्समेंट दे के उससे काम कराइए। ठीक है, लेकिन सबसे पहली चीज़ इंटरेस्ट, एंड देन इंटरेस्ट में ही हम उसको इमिटेशन स्टार्ट करेंगे। देन हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप दिस विल बी वेरी 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 यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। नमस्ते।